गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। आज इस श्रृंखला में हम हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 लेकर आए हैं। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी है। इसमें आज का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें देखिए, जैसा डिफिनीशन हमने लिख रखी है पहले स्लाइड में, इसमें देखिए एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये डिफिनीशन है जो फंडामेंटल थ्योरम की है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो फंडामेंटल थ्योरम पर बेस्ड है। हम जानते हैं कि अगर किसी भी हम नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई क्लास है, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं और सबसे कहा जाए कि आप जो है 2, कोई भी नंबर है 24 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम 24 नंबर्स का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए कहते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें। देखिए, तो सारे बच्चे जो है 24 का फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर देंगे। यानी क्या करेंगे, 2, 12, 2, 6, 2, 3 एंड 3, 1। यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये जो है फैक्टराइजेशन आते हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज़ क्या है, ये तो फैक्टराइजेशन हमने लिख दिया यहाँ पर, मान लीजिए। अब मान लीजिए एक बच्चे ने इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन किया, दूसरे ने क्या किया, उसने मान लो इस 24 को 3 से स्टार्ट कर दिया हो, तब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिलेंगे, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। यानी इस तरीके से उसको फैक्टर लिखने की कोशिश करेगा। है ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी दोनों जो हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही हैं। लेकिन क्या है वहां पर कि ऑर्डर में चेंजेस हैं। तो जो आप देख रहे हैं डिफिनेशन में, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए। एंड फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, नोट में आप देखिए नीचे लिखा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। यानी जो यहाँ पर ऑर्डर है, इस ऑर्डर को छोड़कर जो फैक्टर्स हमारे आएंगे वो यूनिक होंगे। यानी 2 3 टाइम्स आ रहा है, इसमें भी 2 3 टाइम्स आ रहा है, 3 1 टाइम्स आ रहा है, इसमें भी 3 1 टाइम्स आ रहा है। यानी जो इनके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, ऑर्डर में भले ही चेंजेस हो जाएं। तो ये चीज़ हमारा जो थ्योरम है वो कहता है। अब यहाँ एक टर्म्स आया है, आप देख रहे होंगे, एक कंपोजिट नंबर आया है, एक जो है नेचुरल नंबर आया है। वर्ड्स आप समझिए इस चीज़ को, नेचुरल नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, या ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब चीज़ें हैं। इनको आइए समझते हैं थोड़ा सा पहले। कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं और प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो जैसे अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 सो ऑन, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। इस तरीके से इवन नंबर्स डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2 ऑड नंबर्स, एंड कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बारे में हम कहते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो जाए, इट सेल्फ डिवाइड हो, या 1 से डिवाइड हो जाए। इस तरीके का जो होता है वो प्राइम नंबर्स होता है। जो स्टार्टिंग 2 3 5 7 11, इस तरीके से ये जो नंबर्स हमारे हैं वो क्या हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी प्राइम फैक्टर्स हैं सारे के सारे। इसमें सबसे छोटा जो नंबर हमारा है वो 2 है। अब हम बात करना जिस नंबर की चाह रहे हैं यहाँ पर, आप उसे देखिए, जो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर हमारा होता है 4 से स्टार्टिंग होता है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 4 होता है।
ये वो नंबर होते हैं, इन सिंपल सी स्टेटमेंट में हम कह सकते हैं, सिंपल सी स्टेटमेंट में जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो सारे के सारे हमारे कंपोजिट नंबर हैं, ये भी हम कह सकते हैं शॉर्ट में। तो देखिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया हमारा है, 10 है, 12 है, 14 है, इस तरीके के कंपोजिट नंबर हम उनको कह सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे जैसे हैं, 10 है, ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं। तो ये तो कंपोजिट नंबर्स हो गए, ये प्राइम नंबर्स हो गए, ये नेचुरल नंबर्स हो गए। तो इनकी बात हो गई। अब आप इन डिफिनीशंस को देख सकते हैं, ये डिफिनीशंस नोट कर लीजिए, ये कंडीशन नोट कर लीजिए। इन्हीं बेसिस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और एक फंडामेंटल थ्योरम्स में हम एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये एक जो है फॉर्मूला भी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी बेसिस पे। तो देखिए जो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी हमको क्या करना है, सभी के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम जानते हैं किस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो जैसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है हमें, वो दिया गया है 1 4 0, इससे हम डिवाइड करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स हमारा क्या है, 2 है। तो यहाँ कितना आएगा 70, फिर 2 से करेंगे, फिर आएगा हमें मिलेगा यहाँ पर 35, फिर इसे करना पड़ेगा तो ये 5 से जाएगा 7, और फिर 7 से जाएगा तो ये 1 मिलेगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो देखिए लिखने का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कि जैसे हम अपने क्लासेस नोटबुक में लिखेंगे, तो लिखेंगे 140 इक्वल टू इसके प्राइम फैक्टर्स, यहाँ स्पेस नहीं है जैसे हमारे पास, तो हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, तो इसके सारे के सारे जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 लिखते हैं। देखिए सारे 1 बाय 1 करके 2 2 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये चीज़ आ गई। अब इसको हम स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, जैसे क्या लिखें, 2 की पावर 2 लिख दिए, मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यही है एक्सप्रेस करने का तरीका, जो है प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स फैक्टर, यानी जो ये फैक्टर हैं इसके प्रोडक्ट्स में हमने लिख दिया। जो 114 है इस नंबर को हमने लिखा है जो है प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स फैक्टर। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स होते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये तरीका हमारा सॉल्व करने का है। चलते हैं अनदर स्टेप की तरफ। तो सेकंड इसका पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 5 6। देखिए तो इसको हम करेंगे तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा हमें। तो जब 2 से हम करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 7, 7 के बाद यहाँ मिलेगा 16 यानी 8 हो जाएगा। फिर से 2 से करना पड़ेगा हमें, तो 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स, और ये यहाँ हमें क्या मिलेगा 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये 9 टाइम्स हो जाएगा यहाँ। फिर क्या करेंगे, इससे बड़ा प्राइम फैक्टर्स लेंगे, प्राइम नंबर्स लेंगे, 3 मिलेगा, 3 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, और ये 3 मिलेगा। फिर क्या मिलेगा 13 से 1, ये नंबर जो है हमारा स्टेप हो गया। अब यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13, यानी यहाँ पर जो हम इसकी जगह पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो हमारा अगला है 3825। देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको,
तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 3 8 2 5 ये नंबर है, इसे हमें जो है सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं लास्ट में 5 है, तो या तो ये 3 से भी हो सकता चला जाए या 5 से। तो सॉल्व करके पहले 3 से देखते हैं, 2 से तो नहीं जाएगा ये, तो ये 3 से सॉल्व करते हैं इसको। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 24, 22 हो जाएगा, 22 यानी 7 टाइम्स 1 5, 15 टाइम्स, ये हो गया 5। फिर अब चला जाएगा, फिर देखिए कि 3 से जाएगा कि ये 5 से जाएगा। फिर से इसको हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं 3 से। तो 3 से जब चेक करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा, यहाँ 2 टाइम्स मिलेगा, यहाँ 5 टाइम्स मिलेगा, यानी यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 4 to 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें ये चीज़ मिल गई। अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से करेंगे, देखिए यहाँ क्या मिलेगा, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स मिला, 8 टाइम्स के बाद हमें मिलेगा ये 5 टाइम्स। फिर से हम करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 17 आ जाएगा, और 17 1 ज़ा 17 मिलेगा हमें। तो यहाँ जो प्राइम फैक्टर्स इसके आ रहे हैं वो आप जो है नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं वो कौन से हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 17, ये हमें प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह चलते हैं अनदर पार्ट्स की तरफ। तो ये हमें मिलेगा 5005, ये नंबर्स हैं यहाँ पर हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ है हमारे पास 5005, यहाँ क्या आएगा, यहाँ हम स्टार्टिंग करेंगे 500, हमारे पास 5 है, हमारे पास है 5। देखिए ये चीज़ हो गई। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 3 से जाएगा नहीं, तो ये 5 से करते हैं, 5 से चला जाएगा, 5 से जाएगा 1001। फिर इसके बाद इसे हम डिवाइड करते हैं 7 से, 7 से करके देखते हैं, 7 से हो जाएगा डिविजिबल। तो ये 7 1 ज़ा 7, 3 30, 4 टाइम्स 3 टाइम्स। अब देखिए ये किससे जाएगा, अब ये 11 7 से नहीं जाएगा, तो 11, इससे बड़ा नंबर देखते हैं 11, तो 11 1 ज़ा 11 एंड ये 3। फिर इसके बाद क्या जाएगा, ये 13 से जाएगा 1 टाइम्स। तो यहाँ जो हमें फैक्टर्स मिलेंगे वो फैक्टर्स होंगे हमारे 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये पार्ट्स हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसका लास्ट वन, यानी 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में जब हम सॉल्व करेंगे तो 7429 है, जो है हमारे पास वो 7429 है। तो इसके हम जब फैक्टर्स करेंगे तो देखिए इसके फैक्टर्स में क्या है, 7429। तो इसको चेक करेंगे 1 बाय 1 करके। तो ये 11 से 3 से पहले चेक कर लेंगे, फिर 5 से नहीं जाएगा, फिर 7 से है, 7 नहीं जाएगा, और फिर उसके बाद 9 है, 9 नहीं 11 है, 11 से नहीं जाएगा, ये 17 13 17 से जाएगा, 17 से ये जाएगा, यहाँ 17 लिख देते हैं, 17 से जाएगा। तो 17 से जाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए आसानी से, और डिवाइड करके आप देख सकते, देखिए यहाँ जो हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर हट गया यहाँ से, देखिए तो यहाँ पर क्या आ रहा था हमारे पास, देख सकते हैं 7429 था, इसे हमने डिवाइड किया था 17 से, 17 से डिवाइड किया तो हमें मिला था ये 437, ये आएगा। अब ये नंबर 17 से
फिर नहीं जाएगा। यानी अब अनदर प्राइम नंबर्स, इससे बड़ा नंबर, तो ये क्या होगा 19 मिल जाएगा हमें। तो 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 2 ज़ा 38, यानी 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, फिर क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा 1 टाइम्स। ये हमारे क्या हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए इसके। तो यहाँ हम इसके लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 1 बाई 1 करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। ये तरीका था इस कॉन्सेप्ट को समझने का और सॉल्व करने का। तो इस एक्सरसाइज में आज और इस वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ जो है आज हम वीडियो अपना यहीं पर क्लोज करेंगे। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को देखें। और जो आपको कमी नज़र आ रही है वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें और आपको चीज़ें और बेहतर बता सकें। इसी के लिए धन्यवाद।